नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आपकी तुला राशि है तो आपको पता है कि आपका जो समय है कैसा रहने वाला है। और व्यापार के बारे में जो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, हमेशा कोई भी व्यक्ति हो और व्यापार से उसका सारा लगाव लगा रहता है। अगर उस व्यक्ति का अगर व्यापार बहुत अच्छा है तो व्यापार की वजह से वो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ा सकता है। और जिस व्यक्ति का जब व्यापार ही अच्छा नहीं होगा तो ये समझिएगा कि वो व्यक्ति कभी सुकून से नहीं रह पाता, क्योंकि व्यापार से ही उसके घर परिवार द्वार घर द्वार सब कुछ जुड़ा होता है। कोई अच्छा कार्य भी करना चाहता है तो वो व्यापार से ही है। कुछ शादी विवाह करना चाहता है, अगर व्यापार अच्छा है तो आपको उस व्यापार की वजह से वो शादी विवाह भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? मैंने देखा है कि जो जैसे आपकी क्या राशि है, तुला राशि है, तो तुला राशि वालों के लिए आपको समय की अगर बात करें तो इस समय जो आपका समय चल रहा है, मैं आपको कल भी पिछली वीडियो में बता चुका था कि फिलहाल में समय थोड़ा इस तरीके का है, आपको थोड़ा संभल करके चलना ही पड़ेगा। और कभी किसी चीज़ में कभी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि अगर मैं किसी बिजनेस के लिए, क्या ये मेरा बिजनेस के लिए उचित समय सही है, क्या ये बिजनेस सही है मेरे लिए जो बिजनेस कर रहा हूँ। आप देखिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह तो लेते हैं, हमेशा लेते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। होता क्या है कि आप लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कभी कभी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होता, अचानक से अगर आपका बिजनेस ठप हो जा रहा है तो आप परेशान मत हो, मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। जो आपका बिजनेस पहले चल रहा था वैसे भी चलेगा, या फिर अगर आपका नया कोई बिजनेस है, व्यापार है, दुकानदारी है, नहीं चल रही है तो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है साथियों, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। साथियों, कभी कभी होता क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस है बहुत अच्छे से चल जाए, लेकिन काफ़ी हमसे जो जलने वाले लोग होते हैं वो लोग हमारे बिजनेस को टोटका के माध्यम से बंधा देते हैं। और ये जो टोटका होता है, टोटका के माध्यम से बना तो देते हैं, लेकिन पुनः 1.5 साल बाद यही टोटका उस व्यक्ति के ऊपर जाकर के मंडराता है और वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। बात समझिएगा। आपको करना क्या है कि आप अपने घर पर सबसे पहले जो दुकान है, दुकान के अंदर ही आप लोग क्या करेंगे, कपूर को जलाएंगे। शाम के समय में, शाम के समय आप कपूर को जलाएंगे और अपने पूरे दुकान की आपको आरती टाइप की लेना है, जो आरती होती है पूरे में आपको कपूर दिखाना है और शिव जी को याद करना है, बोलना कि हे भोलेनाथ, हमारा जो व्यापार इस समय जो आप रुका हुआ है, बहुत समय से हम परेशान हैं, आप आइए और जो काली आत्मा को जो साया है, टोटका है, किसने बांध के रखी दुकान, इसको दूर कीजिए। इसके बाद सोमवार वाले दिन आपको शाम को ये करना है और मंगलवार वाले दिन आपको तुरंत सुबह उठना है और आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का जैसे आप पाठ करेंगे तो जैसे जैसे जो नकारात्मक ऊर्जा होगी उसका प्रकोप आपके घर के बाहर हो जाएगा। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर देखना कि अगर आपके आप जो दीपक जलाएंगे, घी का जो दीपक है, दीपक में अगर फूल बनता है तो ये समझ लेना कि आपके दुकान में कोई भी किसी प्रकार का कोई टोटका नहीं है। और अगर आपकी दुकान चल ही नहीं रही है तो भी चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? आप महाराज को याद कीजिएगा, बालाजी महाराज को या फिर बागेश्वर धाम बाबा को आप याद कीजिएगा। सारे एक ही भगवान है, आप ये समझ लीजिएगा। और उनका आप याद करेंगे, सारे कार्य आपको सफल होंगे। और अगर आप किसी नकारात्मक वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हम परेशान हैं और हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी आपके कार्य हैं वो सारे सफल हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। और आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक पाठ अवश्य करें डेली, नित्य प्रतिदिन। अगर आप पाठ कर रहे हैं बालाजी का, अगर डेली एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको डेफिनेटली है कि आपको सफलता मिलेगी और सफलता में आपको सक्सेस कोई रोक नहीं सकता। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलती है कोई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।